हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था वैदिक एज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था लेटर वैदिक एज एंड ऋग वैदिक एज। और इस लेक्चर में हम देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में। इस टॉपिक को मैंने कवर किया है दो पार्ट में। ओके, पहला पार्ट हम देखेंगे बुद्धा के बारे में, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बुद्धिज्म की जो लिटरेचर वो लिखी गई है, उसके अलावा बोधिसत्वास एंड बुद्धा के मेडिटेटिव पोजेस के बारे में, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और बाकी सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड हम देखेंगे सेकंड वीडियो में। मेरा नाम है शुभम वशिष्ठ और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द लिंक, सिंपली टेक्स्ट मी ऑन दिस यूजर नेम, आई विल एड यू टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। बुद्धा का रियल नेम क्या है? सिद्धार्था गौतम। सिद्धार्था गौतम है बुद्धा का नाम और इन्हें बोला जाता है द लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म हुआ था शाक्य क्लैन में, शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था 563 BCE में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। शाक्य क्लैन 563 BCE, वैशाख पूर्णिमा कहाँ पर? लुम्बिनी रुम्मंडेई, नेपाल में। एवरी डिटेल इज इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक डिटेल डायरेक्टली पूछी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। इनकी जो मदर थी उनका नाम था महामाया। कोलिया रिपब्लिक की ये प्रिंसेस थी। ठीक है, मैंने जैसा बताया था लेटर वैदिक पीरियड में कि जनपद बनना शुरू हो गए थे, और जनपद जब बड़ा एक्सटेंट ले लेते हैं तो वो महाजनपद बन गए थे। तो जब बुद्धा का जन्म हुआ है उस समय पर 16 महाजनपदास एग्जिस्टेंस में थे। तो कुछ उनमें से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कुछ महाजनपद का जो था वो मोनार्की था और कुछ महाजनपद का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रिपब्लिक था। तो इनकी जो माँ थी वो महामाया, उनका जन्म हुआ था कोलिया रिपब्लिक में। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और वो भी एक रिपब्लिकन किंग थे कपिलवस्तु के। इनकी माँ की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है और इनको पाला जाता है इनकी स्टेप मदर और इनकी आंट महाप्रजापति गौतमी के द्वारा। तो सिद्धार्थ ही वॉज मैरिड एट अ वेरी यंग एज टू यशोधरा एंड हैड अ सन नेम राहुल। उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट साइट दैट चेंज हिज लाइफ। 4 चीज़ें उन्होंने देखी और उसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। और वो 4 चीज़ें क्या थी? एक ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, उसके बाद ये ओल्ड मैन, और एक डिजीज्ड पर्सन, ठीक है, एक बीमारी से ग्रसित पर्सन, उसके बाद एक डेड बॉडी, और एन एस्थेटिक यानी कि एक सन्यासी को। तो इन्हें दुनिया के ज़िंदगी के दुख के बारे में पता चलता है और उस दिन से इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। और एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम, यानी कि इस इवेंट को बुद्धिज़्म में क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमणा। ठीक है, महाविनिष्क्रमणा। अपने हॉर्स कंथका पे बैठ के और अपने चैरियटर, उसका नाम था चन्ना, और ये निकल जाते हैं और क्या बन जाते हैं? एस्थेटिक बन जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक साधु सन्यासी बन जाते हैं। और जब ये सन्यासी बनने जाते हैं तो इनके पहले जो टीचर होते हैं, फर्स्ट टीचर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके पहले टीचर का नाम था अलारा कलाम, जो कि एक सांख्य फिलोसोफर थे। अलारा कलाम ने इन्हें क्या सिखाया था? इन्हें सिखाया था आर्ट ऑफ मेडिटेशन, किस तरीके से मेडिटेट किया जाता है, ये बुद्धा को सिखाया था अलारा कलाम ने। और उसके बाद एट द एज ऑफ 35 यानी कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ा था। 35 वर्ष की आयु में 6 साल बाद, ठीक से 6 साल बाद, पीपल ट्री के नीचे उर्वेला जगह बौद्ध गया में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, जिसको आज फाल्गु बोला जाता है, इन्होंने एनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाणा प्राप्त किया था। 35 की आयु में पीपल ट्री के नीचे उर्वेला बोध गया में निरंजना नदी के किनारे इन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। और एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद इन्होंने पहला सरमन यानी कि पहली बार टीचिंग जो दी थी अपने 5 कंपेनियंस को, डियर पार्क सारनाथ में, वाराणसी में दी थी। और वो 5 कंपेनियंस कौन कौन थे? कौंडिन्य, भद्रिका, वंशपा, महानमन और अश्वजीत। ठीक है, ये 5 कंपेनियन थे बुद्धा के, जिनको इन्होंने पहली अपनी बार टीचिंग दी थी। उसके बाद हम देख लेते हैं बुद्धिज्म के त्रिरत्न क्या है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म किसको बोला जाता है? बुद्धा, धम्मा, संघा। ठीक है, बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध खुद, उसके बाद धम्म जो इन्होंने धम्म बनाया था वो, और उसके बाद संघ जो मोनेस्टिकल ऑर्डर जो इन्होंने बनाया था वो। तो बुद्धा, धम्मा, संघा, ये 3 क्या है? त्रिरत्न है बुद्धिज्म के। उसके बाद 4 नोबल ट्रुथ्स आते हैं बुद्धिज्म में। क्या होता है? 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ है। क्या है सबसे पहला नोबल ट्रुथ? दुख, यानी कि दुनिया, ये संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है। और दुखों का कारण क्या है? डिज़ायर। डिज़ायर, हमारी इच्छाएं क्या है? दुख का कारण है। और दुखों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? डिज़ायर को ख़त्म करके। और डिज़ायर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांग का मार्ग को फॉलो करके, जो बुद्धा ने दिया था, उस अष्टांग का मार्ग को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? दुख को निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं दुख से।
ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो बुद्धा को और क्या कहा जाता है? बुद्धा को कहा जाता है तथागता और शाक्य मुनि। ये तथागता है और ये शाक्य मुनि है, ये भी बुद्धा को कहा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं बुद्धिज्म में री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म की बहुत ज़्यादा मान्यता है, और ऐसा माना जाता है कि बुद्धा का पिछला जन्म जो था उनका क्या था? कश्यपा बुद्धा, यानी कि पिछले जो बुद्धा पिछले जन्म में थे वो कश्यपा थे, और अगली बार जब बुद्धा आएंगे तो मैत्रेय बन के आएंगे। मैत्रेय क्या है? फ्यूचर बुद्धा है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बुद्धा के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं लाइफ में, उनको हर एक इवेंट को किसी ना किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बुद्धा का जो जन्म है, ठीक है, बर्थ है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लोटस एंड बुल। ये लोटस है और बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है बुद्धा के जन्म की इवेंट को। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं तो है बुद्धा की लाइफ में रिनंसिएशन यानी कि महाभिनिष्क्रमण। जब बुद्धा घर छोड़कर चले जाते हैं सन्यासी बनने के लिए, तो इस इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट जो बुद्धा की लाइफ में वो है निर्वाण प्राप्त करना, संबोधि, एनलाइटनमेंट प्राप्त करना। अंडर पीपल ट्री उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, तो इसको भी किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो है फर्स्ट सरमन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये फर्स्ट सरमन दे रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है व्हील से यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन से। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है बुद्धा की लाइफ में, वो है महापरिनिर्वाण। देयर इज अ मिस्टेक, 483 बीसी नॉट 63, 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है, और इस इवेंट को महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूपा से, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और हर एक बुद्धिस्ट काउंसिल में हम देख लेते हैं वो कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, चेयरमैन कौन था, पेट्रन यानी कि किस राजा ने उसे पेट्रोनाइज किया था, और उस बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या निकला था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी, इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। सप्तपारणी केव राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, और इसके चेयरमैन होते हैं महाकश्यपा, ठीक है। और अजातशत्रु जो है, जो राजा हर्यंका डायनेस्टी के राजा हैं अजातशत्रु, और वो इसके पेट्रन थे। और इसमें क्या किया जाता है इस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में? सुत्त पिटक, त्रिपिटक है, ठीक है। उसमें से 2 पिटक जो थे, पिटक का मतलब होता है एक पिटारा यानी कि एक टोकरी, जिसमें कि पत्तों पर लिखकर उस समय लिखा जाता था, और पत्तों को लिख के वो टोकरी में रखा जाता था। तो उस समय कंपाइलेशन हुआ था, यानी कि 2 चीज़ें बनाई गई थी। 3 पिटक में से 2 पिटक पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में बते थे, सुत्त पिटक जो कि आनंदा ने बनाया था, और विनय पिटक जो कि उपाली ने बनाया था। उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो एग्जैक्टली 100 ईयर्स आफ्टर बुद्धास डेथ। तो ये कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था, चालुवंगा वैशाली में। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? शबाकामी थे। इसके चेयरमैन शबाकामी थे, और इसके पेट्रन कौन थे? काल अशोक। ये शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर हैं काल अशोक, ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के पेट्रन थे। और इस समय जो आउटकम निकला था इस बुद्धिस्ट काउंसिल का, स्थावीरा और महासंगिका में डिवाइड आ जाता है, यानी कि उनके बीच में मतभेद आ जाता है इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो होती है अशोका के टाइम पर, मौर्यन डायनेस्टी के रूलर अशोका के टाइम पर, और इसका टाइम पीरियड है 250 बीसी। और कहाँ पर होती है ये होती है पाटलिपुत्र में। और इसमें आउटकम निकला है, यानी कि थर्ड जो पिटक था अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखे जा चुके थे, और थर्ड जो पिटक था अभिधम्म पिटक, ये बनाया गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और एक और डिसीजन लिया गया था इस बुद्धिस्ट काउंसिल में, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। वो डिसीजन था कि अब बुद्धिस्ट मिशनरीज यानी कि बुद्ध धर्म को हमें दूसरी जगहों पर भी फैलाना है। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो थे मोगाली पुट्टा टिस्सा। और उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 72 सीई में, यानी कि 72 एडी में। कहाँ पर होती है? कुंडल वन कश्मीर में। और इसके चेयरमैन होते हैं वासुमित्र, और वाइस चेयरमैन होते हैं अश्वघोष। और इसके पेट्रन कौन थे? इसके पेट्रन थे कनिष्क, फेमस कुषाण रूलर कनिष्क। और इसका आउटकम निकलता है कि हीनयान और महायान में 2 सेक्ट में बुद्धिज्म बट जाता है। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि हीनयान, महायान, वज्रयान इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमने बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड सारे इवेंट्स देख लिए। उसके बाद बुद्धा ने कब निर्वाण प्राप्त किया है, फिर उसके बाद फर्स्ट सेरेमोन दिया है बुद्धा ने, और बुद्धा के कुछ फिलॉसफीज, टीचिंग्स, हमने सारी चीज़ें देख ली, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देख ली, ठीक है। तो ये था इनिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट सेक्ट है जिनमें डिवीजन हो गया उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा बोधिसत्वास के बारे में देखेंगे, बुद्धा की मेडिटेटिव पोजेस के बारे में देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर जो लिखी गई है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगेन इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। द लिंक इज नॉट वर्किंग, टेक्स्ट मी ऑन दिस यूजर नेम। थैंक यू सो मच।